आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सैलरी वाले कर्मचारियों को 1 अप्रैल से मिलेगी बड़ी खुशखबरी। 12 लाख तक की कमाई पर होगा 80,000 रुपए तक का फायदा। मार्च 31 को जो है ये वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है। अब 1 अप्रैल से कई चीजें भी बदलने वाली है। 1 अप्रैल से टीडीएस के अलावा इनकम टैक्स में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल को यहाँ पर कई तरह के बदलाव होने वाले हैं। दरअसल 1 फरवरी को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12,25,000 तक की सैलरी को इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया है। इससे ऊपर की तनख्वाह पर इनकम टैक्स के स्लैब प्रभावी होंगे। इससे पहले न्यू टैक्स रिजम को इनकम टैक्स स्लैब से बात करें तो यहाँ पर 12 लाख सालाना आय पर जो 80,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता था। वही 12 लाख रुपए पर यहाँ पर ये टैक्स जो है देना पड़ता था। इससे पहले जो है 3 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स 0 था। वही 3 लाख 1 रुपए से लेकर 7 लाख की कमाई पर टैक्स जो है 5% और 7 लाख से 7 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक की कमाई पर 10% और 10 लाख से 12 लाख की कमाई पर इनकम टैक्स 15% जो है वो देना पड़ता था। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में जो है इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान हो गया, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इनकम टैक्स से जुड़ा नया नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। बाय डिफ़ॉल्ट सभी इनकम टैक्स न्यू रिजीम में यहाँ पर होंगे। यदि कोई इसे ओल्ड रिजीम में करना चाहे तो चुनाव जो है उनको करना पड़ेगा। वही पर्सनल फाइनेंस की सीरीज में जो है आपको 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए इनकम टैक्स के नियमों का कैलकुलेशन बताने जा रहा है। 12,25,000 रुपये तक की कमाई पर आपको जो है यहाँ पर कमाई करने वालों को दफ्तर से बिना इनकम टैक्स कटे हुई सैलरी जो है मिलेगी। अब उन्हें ओल्ड टैक्स रिजिम में जाकर इनकम टैक्स बचाने की तमाम कावियात जो है नहीं करनी पड़ेगी। वे निवेश अपनी स्वेच्छा और जरूरत के हिसाब से जो है वो कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बढ़ते फिलहाल आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार का बड़ा पैसा। देखिए, सरकारी भर्तियों के लिए अब होगा एक पोर्टल, चयन प्रक्रिया अब होगी तेज। देश में सरकारी भर्तियों के लिए जो है एक पोर्टल जो है यहाँ पर होगा। इसमें जो है यहाँ पर लोगों को जो अभ्यर्थी जो है उनको बोझ जो है यहाँ पर कम होने वाला है। दरअसल बात यूँ है कि सरकारी नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। दरअसल केंद्रीय मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने घोषणा की है कि केंद्र सरकार सभी सरकारी भर्तियों के लिए एकीकृत नौकरी आवेदन पोर्टल विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। वह इस पहल का उद्देश्य जो है नौकरी तलाशने वाले लोगों का बोझ कम करना है। उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर आवेदन की सुविधा प्रदान कराना है। इससे उनका समय और एनर्जी दोनों बचेगा। वह ये निर्णय जो है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को अधिक सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी इनोवेशन को अपनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। वहीं कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार जो है मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सिंगल जॉब एप्लीकेशन पोर्टल को जल्द से जल्द विकसित किया जाए, ताकि उम्मीदवारों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आवेदन करने की आवश्यकता न पड़े। बैठक के बाद पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस योजना पर कार्य पहले से शुरू हो चुका है। इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि भर्ती परीक्षा को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराने पर उन्होंने सराहना की है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार का लक्ष्य संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में परीक्षा आयोजन कराना है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 1 अप्रैल 2025 से गूगल, फोन पे और पेटीएम को लेकर एनपीसीआई ने लगा दिए हैं नए नियम। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है यूपीआई को लेकर जो है बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से जो है नियम बदलने जा रहे हैं। दरअसल नया वित्त वर्ष 2025 अभी शुरू होने में अब जो है अभी कुछ ही दिनों का समय बाकी है। अगले हफ्ते से जो है नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। वही नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश में करोड़ों लोगों को कई वित्तीय नियमों का बदलाव देखने को मिलेगा। जहां हम उन नियमों के बारे में आपको जानेंगे। तो 1 अप्रैल से यूपीआई का जो नियम जो है बदलेगा। दरअसल देश में बढ़ रहे फाइनेंशियल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए एनपीसीआई 1 अप्रैल से जो है यूपीआई नियम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे बैंक खाते से यूपीआई आप चला रहे हैं उस बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर अगर लंबे समय से इनएक्टिव रहता है तो यूपीआई आईडी 1 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी। आपका यूपीआई जो है वो नहीं चलेगा। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल 2025 से आपको जो है डिविडेंड मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही आप डिविडेंड, कैपिटल गेन्स की जाने वाली टीडीएस टैक्सेशन में बढ़ोतरी जो है हो जाएगी। तो इससे नियम जो है यहाँ पर नियमों में जो है कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे और आगामी दिनों में जो है आपको इस नियम का पालन करना होगा। दरअसल एनपीसीआई के नए नियमों के अनुसार जो है आपको यूपीआई के लिए जो है नए नियमों का पालन जो है वो करना होगा और नया नियम 1 अप्रैल से जो है वो यहाँ पर लागू हो जाएगा।
1 अप्रैल 2025 से जो है ये नंबर जो है यहाँ पर नया नियम जो है वो लागू हो जाएगा। अगर आपका नंबर इनएक्टिव है और फिर आप उसे एक्टिव करना आपको एक्टिव नहीं करेंगे तो आपका यूपीआई इस्तेमाल काम नहीं होगा। एक्टिव आपको करना चाहिए, बैंक खाते में नया मोबाइल नंबर अपडेट करा लेना चाहिए, इससे आपको आगे कभी कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन दिक्कत ना हो। एनपीसीआई ने ये फैसला बढ़ते साइबर फ्रॉड और टेक्निकल परेशानियों को रोकने के लिए उठाया है। जब भी मोबाइल नंबर लंबे समय से एक्टिव नहीं रहता है तो टेलीकॉम कंपनी उसे दूसरे शख्स को अलॉट कर सकती है। अगर ये नंबर पहले से किसी बैंक अकाउंट से लिंक था या नया यूजर का इस्तेमाल करता है तो फ्रॉड की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा बैंक और यूपीआई सिस्टम में टेक्निकल दिक्कतें भी आ सकती है, जिससे पेमेंट फेल होने या गलत ट्रांजेक्शन होने की समस्या हो सकती है। एनपीसीआई का उद्देश्य जो है यूपीआई को और ज़्यादा सेफ जो है बनाना है और लोगों को किसी तरह कोई परेशानी न हो, इसको लेकर जो है लगातार एनपीसीआई काम कर रहा है। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप ला रहा है नया मेंशन फोटो फीचर। व्हाट्सएप जो है दुनिया भर में जो है यहाँ पर कई तरह के यूजर्स जो है व्हाट्सएप के यहाँ पर है और व्हाट्सएप दुनिया भर में चैटिंग प्लेटफॉर्म में अपने यूजर्स को एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नया फीचर लेकर आता रहता है। इस सिलसिले में व्हाट्सएप अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक मज़ेदार और शानदार फीचर लेकर आने की तैयारी कर रहा है। ये फीचर यूजर्स को फोटो लेते समय कुछ स्मार्टफोन द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑडियो वीडियो के साथ छोटी क्लिप सेंड करने की सुविधा देता है। वह व्हाट्सएप की नए फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट जो है वाबेटा इन्फोस की रिपोर्ट में जानकारी आई है। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर नए गैलरी इंटरफेस के साथ साथ व्हाट्सएप चैट ग्रुप और चैनल्स में मेंशन फोटो शेयर करने के लिए सपोर्ट जोड़ने पर काम कर रहा है। सरल शब्दों में कहें तो ये फीचर इंस्टा बूमरिंग फीचर जैसे फोटो को क्लिप शेयर करने की सुविधा देगा। हालांकि इंस्टा का ये नया फीचर सेक्शन में मिलता है, लेकिन व्हाट्सएप ये फीचर आपको पर्सनल चैट से ग्रुप चैनल में मिलेगा। इसके जरिए आप हिलती डुलती फोटो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकेंगे। इस नए फीचर को जो है आप नए सिस्टम जो है नए जो यहाँ पर वर्जन आ रहा है उसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये कुछ अपडेट जानकारियाँ निकल के सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना इसी तरह की मिलती रहे।